माम्बुजां ग्रहणं वरदग्नि नमो नमः नमस्कारं प्रयात जाना है हर बार। अग्निवायु सूर्यता चरुणी विनियोगा
नहीं चला अंदर आगे बोलिए कुछ नहीं चल रहा अंदर ओम ओंकाराय स्वाहा ओम महचंडी स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम गौर्यादि सूक्ष्मास्ते हो गया पूरा तो खा दिया थल्ले होनी पूजा ठीक है
जैसा कि आप सब देख रहे हैं, उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर देवसित से चैत्र मास मेले का आज आगाज होने वाला है। और इसी जो है जिलाधीश हमीरपुर और संपूर्ण प्रशासनिक अमला झंडा रस्म के साथ मेले का आगाज करेगा। और ये 1 महीने तक लगातार चलने वाला ये मेला है। उत्तरी भारत के सबसे लंबे चलने वाले मेलों में से एक श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर का ये मेला है और इसके लिए पूजन हो रहा है। और आप ये बता दें, ये झंडा ये झंडा जो है बाबा जी की गुफा पे झंडा पूजन के बाद जो है चढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है इस चैत्र मास मेले का विधिवत आगाज जो है आज से हो जाएगा। और ये 1 महीने तक लगातार मेला चलता है और इस दौरान जो है उत्तरी भारत समेत विभिन्न राज्यों से और विदेशों से खासकर श्रद्धालु जो हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। ये बाबा जी गुफा है, यहाँ पे दर्शनों के लिए जो है श्रद्धालु आते हैं और आपको थोड़ी देर बाद हम गुफा दर्शन भी करवाएंगे। और अभी आपको बताएं कि जिस तरह से आज से मेले का आगाज हो गया है तो लंबी कतारें जो है बाबा जी के दरबार में लगनी शुरू हो गई है। अलग अलग जगह से जो है भक्त जो है बाबा जी के दर्शनों के लिए चैत्र मास मेले का पहले दिन, जिस तरह से आज चैत्र मास शुरू हो रहा है और इस दौरान जो है पूरे दरबार में देवसित मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार 1 महीना दिन रात तांता लगा रहेगा। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास ने जो है वो 24 घंटे मंदिर को खुला रखने का निर्णय लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम देवसित दरबार से जो है आपको लाइव दिखा रहे हैं और ये बाबा जी की गुफा है, पवित्र गुफा है। इस गुफा के दर्शनों के लिए ही देश विदेश से लाखों दातात्म्य श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर से। ये सामने झंडा है और ये जो झंडा है इसका भी पूजन करेंगे जिलाधीश हमीरपुर, जो मंदिर न्यास के जो है कमिश्नर भी है। और वो झंडा पूजन करेंगे, झंडा रस्म अदा की जाएगी और बाबा जी को जो है रोट का भोग चढ़ाया जाएगा। और रोट के भोग के और झंडा रस्म के बाद जो है मेले का विधिवत आगाज हो जाएगा। और उसके बाद जो है 1 महीना तक जो है 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा दर्शनों के लिए, कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद जो है चैत्र मास मेले में बहुत अधिक रहती है। इसके पीछे मान्यता भी है। चैत्र मास को जो है बाबा जी का महीना, जिस तरह से श्रावण मास को भगवान भोलेनाथ का महीना माना जाता है, इसी तरह चैत्र मास को बाबा जी का महीना माना जाता है। और बाबा बालकनाथ जो है भगवान भोले के अवतार हैं, शिव अवतार इन्हें माना जाता है। और चैत्र मास में बहुत महत्व है। यहाँ पे चैत्र मास में दर्शनों का बहुत महत्व है। हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों समेत विदेशों से, खासकर विदेशों से, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या कोई भी बड़ी कंट्री हो, वहाँ से जो बाबा जी के अनुयायी है, भक्त है, वहाँ पे मंदिर बने हैं। कनाडा में बाबा जी के 2-3 मंदिर हैं, यूके में, इंग्लैंड में मंदिर है बाबा जी के। और वो जो बाबा जी के भक्त हैं वो वहाँ भी उसी आस्था के साथ जो है बाबा जी का गुणगान करते हैं। और दर्शनों के लिए चैत्र मास में विशेष तौर पर भारी संख्या में जो है विदेशों से आते हैं। और विभिन्न कई जगहों पर यहाँ पे लंगर लगे हैं, 1-1 महीना तक लगातार लंगर चले रहेंगे बाबा जी के। और जैसे ही मेले का आगाज हो जाएगा तो बाबा जी के दर्शनों के लिए जो है हम आपको बता दें कि भारी संख्या में लगातार दर्शन, ये देखिए लंबी कतारें बाबा जी के दर्शनों के लिए। और ये देखिए पुरुषों की लंबी कतारें हैं और महिलाएं जो है सामने चबूतरे से दर्शन करती हैं। दर्शनों के लिए व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था के तहत जो है क्योंकि आप देख सकते हैं बाबा जी की गुफा है, यहाँ इस महिलाएं भी दर्शन करती हैं। से देखिए महिलाएं दर्शन कर रही है और पुरुष जो है इस तरफ से दर्शन करते हैं। ऐसी व्यवस्था बनी है और परंपरा भी है। और इसी परंपरा का निर्वहन जो है बाबा जी के भक्त करते हैं। ये देखिए झंडा चढ़ाया जा रहा है। भक्त जो है जिस तरह से मन्नतें पूरी होती है चैत्र मास में, विशेष तौर पे अपने घर से झंडा लेकर आते हैं। ये झंडा भक्त अपने इष्ट के लिए चढ़ा रहे हैं और झंडा चढ़ाने के बाद अब बाबा जी के दरबार में गुफा दर्शनों के लिए जाएंगे। और आज जो है संपूर्ण मंदिर न्यास जो है और प्रशासन झंडा रस्म के लिए जो है यहाँ पे एकत्रित है। आप देखिए महिलाएं जो है ये सामने चबूतरे से, बाबा बालकनाथ जी को बाल योगी कहा जाता है। भगवान भोले का अवतार माना जाता है और बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं।
बहुत मान्यता है बाबा जी के दरबार में। और मंदिर न्यास को भी जो है चढ़ावा जो है 25 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा हर साल भक्त चढ़ाते हैं। वही उसके अलावा जो है विदेशी मुद्रा, क्योंकि बाबा जी के भक्त जो हैं वो विदेशों में बहुत हैं, तो विदेशी मुद्रा जो है वो जब वो आते हैं तो विदेशी मुद्रा विभिन्न देशों की वो बाबा जी को अर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण हो। लोग जो है दंडवत करते हैं, यहाँ पे आते हैं। झंडा और रोट प्रसाद का महत्व है। रोट यहाँ पे चढ़ता है बाबा जी को, मीठा रोट जो आटे और गुड़ से, पहले गुड़ से बनता था, समय के बदलते समय के साथ जो है गुड़ की जगह अब चीनी ने ले ली है, लेकिन रोट वही है, मिठास वही है, मान्यता वही है और रोट का महत्व वही है। रोट का महत्व वही है, मिठास वही है, गुण वही है, बाबा जी की मान्यता भी वैसी है और यही क्रम जो है सदियों से चला आ रहा है। भक्त जो आते हैं इसी क्रम को आप देखें, ये क्रम जो है आपको अभी थोड़ी देर बाद हम गुफा दर्शन भी कराएंगे और पहले हम झंडा रस्म आपको दिखाएंगे, उसके बाद गुफा दर्शन भी आपको करवाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी झंडा रस्म आप देखते हैं, ये देखिए मंदिर के महंत श्री राजेंद्र गिरी महाराज और जिलाधीश हमीरपुर देव श्वेता बनक ये झंडा पूजन कर रही है और ये बाबा जी का झंडा बाबा जी की गुफा में चढ़ाया जाएगा और उसके बाद विधिवत तौर पर बाबा जी के चैत्र मास मेले का आगाज हो जाएगा। झंडा पूजन चल रहा है जी। अब ये झंडा पूजन की रस्म जो है वो अदा की जा रही है दोड़सी दरबार में। आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं लाइव दोड़सी मंदिर से। जिलाधीश हमीरपुर जो है वो ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। झंडा रस्म झंडा रस्म ये देखिए बाबा जी के चैत्र मास मेले का आगाज झंडा रस्म के साथ ये झंडा जो है बाबा जी की गुफा में ये मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी महाराज समेत जिलाधीश हमीरपुर देव श्वेता बनक और प्रशासनिक अधिकारी और भक्त बाबा जी के काफी संख्या में जुटे हैं। अब ये रोड प्रसाद का भोग बाबा जी की गुफा में चढ़ाया जाएगा। ये जिलाधीश ने अपनी तरफ से रोड का भोग जो है मंदिर के लिए दिया है। बाबा जी की गुफा में रोड का भोग जो है अब आपको सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे, बाबा जी के दर्शन कराएंगे। ये देखिए बाबा जी के गुफा दर्शन कीजिए। मंदिर के पुजारी हैं, हेड पुजारी हैं, साथ में मंदिर के पुजारी मदन जी हैं, हेड पुजारी हैं साथ में। और ये बाबा जी की गुफा में बाबा जी के चैत्र मास मेले का आगाज आज से हो जाएगा। पुजारी अशोक दत्त शर्मा जी और ये एसडीएम बड़सर शशिपाल शर्मा और महंत राजेंद्र गिरी महाराज गद्दी नशीन महंत जो हैं मंदिर के, ये रोड प्रसाद का भोग अब बाबा जी की गुफा में चढ़ा रहे। पैर ऊपर रखे अभी बाबा जी की गुफा में मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी महाराज और एसडीएम बड़सर जो न्यास के चेयरमैन हैं शशिपाल शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों समेत जो है मंदिर में अभी रोड का भोग जो है चढ़ाया जाएगा। झंडा रस्म के बाद अब रोड का भोग बाबा जी को लगाया जाता है। जकारा पौना हारी तुला तारी दा
अब ये रोड प्रसाद का भोग जो है बाबा जी की गुफा में विधिवत तौर पे चढ़ाया गया है। झंडा रस्म के बाद अब रोड प्रसाद का भोग लगा है और आप देख सकते हैं जोड़सी दरबार से बाबा बालक जी के मंदिर जोड़सी में। सर सर थोड़ा साइड करना, सामने से मैडम लफड़ा देखिए। हाँ इधर से साइड। और मंदिर सामने से जो जिलाधीश हमीरपुर हैं देवश्वेता बनिक, वो दर्शन करें, फोटो वो सामने से दर्शन करेंगे। और जो महिलाएं जहां से दर्शन करती हैं बीसी हमीरपुर, मैडम देख रहे हैं सामने से, जिलाधीश हमीरपुर जो है देवश्वेता बनिक सामने से जहां से महिलाएं दर्शन करती हैं बाबा जी की जो परंपरा भी है, व्यवस्था भी है, वहां से जिलाधीश हमीरपुर जो है दर्शन कर रहे हैं। ये जोड़सी गुफा के आप भी दर्शन कीजिए। झंडा रस्म के साथ चैत्र मास मेले का आगाज हो गया है और देश विदेश से अब श्रद्धालु जो है लाखों की तादाद में जोड़सी दरबार पहुंचेंगे। और अब भी इस चैत्र मास महीने में जिस तरह से श्रावण मास का महत्व है, भगवान भोलेनाथ के साथ श्रावण मास का जो है उनको श्रावण मास को भगवान भोले का महीना माना जाता है, उसी तरह चैत्र मास को बाबा बालकनाथ जी का महीना माना जाता है। और इस महीने भारी संख्या में लाखों की तादाद में अब श्रद्धालु आएंगे और जोड़सी मंदिर में यहाँ पर गुफा दर्शन करेंगे, जो गुफा दर्शन आप इस वक्त लाइव कर रहे हैं। आप भी आइए, बाबा जी से मन की मुरादें पाइए और चैत्र मास मेले के महत्व को, ये देखिए सामने महिलाएं इस तरह से सामने से दर्शन करती है। और जिलाधीश हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने भी अभी यहीं से दर्शन किया। जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुरूप, उसी परंपरा के अनुरूप जो है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए देखिए दंडवत करते हुए श्रद्धालु जो है जोड़सी के दरबार पहुंचते हैं। और लेट कराते हैं, कोई 4 किलोमीटर दूर हतलाई से आता है, कोई अपने घर से आता है और के जोड़सी दरबार जहां से पौड़ी शुरू होती है वहीं से आते हैं। ये मन्नतें पूरी होने के बाद की जो है यहाँ पे आते हैं। आप ही आपको ये बाबा जी का थड़ा भी दर्शन करवाएंगे। ये अभी आपने गुफा दर्शन किए, ये आप बाबा जी का थड़ा है। यहाँ पे विभूति जो है बाबा जी के धूने में विभूति है, वो वितरित की जाती है। विभूत बाबा जी के धूने से विभूत जो है श्रद्धालु जो है लेके जाते हैं। ये बाबा जी का थड़ा है। और अभी झंडा रस्म के बाद जो है पूर्ण आहुति, बाबा जी के धूने में पूर्ण आहुति होगी। हाँ जी। अभी ये बाबा जी के धूने में इससे पहले हवन हुआ और पूर्ण आहुति, झंडा रस्म और रोड चढ़ाने की जो परंपरा है उसके उपरांत अब पूर्ण आहुति होगी। और इसी के साथ जो है विधिवत तौर पे चैत्र मास मेले का आगाज आज से हो गया है। जयकारा दुदादारी ना, जयकारा खुले दर्शन देने वाले नाथ का, जयकारा रत्न दे पाली का, जयकारा सतलाई वाले नाथ का, जयकारा गुरु महाराज जी का। महंत जी के दर्शनों के लिए भी जो है उनके अनुयायी यहाँ पे आते हैं। और चौधरी साहब तो है मता पारा लग गया।
ये बाबा जी के भक्त जो है जिस तरह से चैत्र मास मेले का आज पहला दिन है, चैत्र महीने का आगाज हुआ है, तो साथ ही भक्त जो है यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं मंदिर में। और ये सिलसिला जो है लगातार 1 महीना दिन रात चला रहेगा। और मंदिर भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी रश यहाँ पे होता है, इस दौरान देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो 1 महीना तक लगातार जो है यहाँ मंदिर 24 घंटे दिन रात खुला रहता है, ताकि दर्शनों के लिए इस तरह की जो है असुविधा ना हो। और इसी चैत्र मास मेले के आगाज़ के साथ जो है भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी अभी आज से ही। और हालांकि कोविड के दौरान 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, तो संपूर्ण देश में मंदिरों को बंद करना पड़ा था, तो उस दौरान ऐसी व्यवस्था बनी थी और भक्त जो थे दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके उपरांत जब स्थितियां सुधरी, तो अब इस तरह से वर्तमान स्थिति देखें तो अब सारी स्थितियां पहले की तरह बहाल हो गई हैं और किसी तरह की कोई बंदिश या दर्शनों के लिए या आने के लिए अब नहीं है। तो पुरानी व्यवस्था पहले की तरह, जो कोविड से पहले की व्यवस्था है, उसी तरह की व्यवस्था इस वक्त जो है बहाल हो गई है। और इसी के कारण जो है अब खुले दर्शन, जिसे कह सकते हैं कि खुले दर्शन जो है बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध में कर सकते हैं श्रद्धालु। और झंडा रस्म हुई है, झंडा रस्म के उपरांत जो है पूर्णाहुति, और पूर्णाहुति के बाद जो है ये एक परंपरा चली आ रही है। और जब न्यास नहीं बना था मंदिर का, जो ट्रस्ट नहीं बना था, तो उससे पहले मंदिर के महंत जो गद्दी नशीन मानता है, परंपरा चली है गुरु शिष्य परंपरा, वो यहाँ पर जो है झंडा रस्म करते थे, मेले का आगाज करते थे और सारी व्यवस्था मंदिर की महंत देखा करते थे। उसके बाद सरकार ने जो है मंदिर को टेक ओवर कर लिया और उसके बाद अब व्यवस्था जो है वो प्रशासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, लेकिन महंत की गद्दी का वही महत्व है जो पहले था। और आज भी मंदिर महंत हैं राजेंद्र गिरी महाराज, जो इस वक्त गद्दी नशीन हैं, वो यहाँ पे जो है झंडा रस्म में उन्होंने आए और पूजन किया। और अभी भी संपूर्ण जो झंडा रस्म है, पूरी रस्म को विधिवत तौर पे वो है निर्वहन उसका हर साल करते हैं। और इस साल भी आपको महंत जी के दर्शन भी हमने थोड़ी देर पहले कराए, आपको फिर से अभी हम आपको ये देखिए ताजे फूलों से जो है बाबा जी के दरबार को सजाया गया है। भक्त जुटना शुरू हो गए। पहले कोविड के दौरान कुछ और व्यवस्थाएं हो गई थी, यहाँ पे रुकने नहीं देते थे अंदर, लेकिन अब सारी स्थितियां जो है वो पुरानी तरीके से बहाल हो गई हैं, क्योंकि अब कोई ऐसी बंदिश या रोक ऐसी नहीं है। आपको अभी हम दर्शन करवाएंगे, थड़े के दर्शन भी करवाएंगे। बाबा जी का धड़ा है जहाँ पे जो है अब बाबा जी की जो थड़े के दर्शन है वो आप कीजिए। और ये अखंड ज्योति है बाबा जी की, अखंड ज्योति। ये दिन रात अखंड ज्योति है बाबा जी की, वो जली रहती है। और ये थड़ा, यहाँ पर विभूति का हमने आपको बताया कि विभूति वितरित की जाती है। बाबा जी धुने की विभूति का असर है, कमाल है, और विभूति की मान्यता है। विभूति को लोग ले जाते हैं, विदेशों में जो अनुयायी आते हैं वो विभिन्न तरह से इसका उपयोग करते हैं, शुद्धि के लिए, छिड़काव के लिए, किसी तरह की जो अलग अलग तरह की मान्यताएं इससे जुड़ी हैं। तो ये अभी पूर्ण होती है। ओम
ओम निर्मम नामाय सत्याय रूपाय जमत्याय स्वयंपूर्णा तस्मिनाथाय श्री नमो स्वाहा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। जयकारा पौना हरिदा। करत होने वाले बाबा जी का और साचे दरबार की जय। जयकारा दूधा तरीदा। और साचे दरबार की जय। जयकारा सुरेरी बाबरी वाली सरकार का। अभी जो है पूर्ण आहुति के साथ जो है ये जो हवन हो गया है और आपको बताएं कि चैत्र मास मेले का आगाज विधिवत तौर पे जो पूजन है वो संपन्न हुआ है अभी। और आप देख सकते हैं दरबार की सुंदरता, ताजे फूलों से जो है दरबार को भक्तों द्वारा सजाया गया है। और ये क्रम जो है हर साल होता है, हर ओकेजन पे होता है और बड़ी श्रद्धा के साथ भक्त जो हैं ये परंपरा का निर्वहन करते हैं। और यही विभूति जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वितरित हो रही है और भक्त जो है यहाँ पे यहाँ बाबा जी का थड़ा जो है आप देख सकते हैं ये विभूति वितरित होती है यहाँ पे। और इसी के साथ जो है अभी ये संपन्न हुआ है और जिलाधीश बाहर आ गए हैं और संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी इसी मेले के आगाज के साथ ये सारी और मंदिर के महंत यही हनुमान पूजा मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी महाराज जो गद्दी नशीन महंत है मंदिर के वो अब ये इसी के साथ जो है अब चैत्र मास मेले का आगाज हो गया और इन तस्वीरों आपको छोड़ के जा रहे हैं। और यही तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि ये चैत्र मास मेले का आगाज हो गया है और आज से देश विदेश से जो है भारी तादाद में, भारी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप देखें तो
पूरी मुस्तैदी के साथ जो है सारे, और ये दंडवत करते हुए दरबार पहुंच रहे हैं बाबा जी का। और ये सिलसिला पूरा महीना चला रहेगा, ये क्रम पूरा महीना चला रहेगा। और देश विदेश से श्रद्धालु जो हैं बाबा जी के दरबार में इसी तरह से मन की मुरादें पूरी करते हुए बाबा जी के दरबार पहुंचेंगे। और चैत्र मास मेले में जयकारा पाउणा हरिदा बोल साचे दरबार की जय। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਦਾ बोल साचे दरबार की जय। आप सभी को चैत्र मास महीने की मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए सुखमय आनंदमय हो। जयकारा पाउणा हरि बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय।